स्टारडम एंटरटेनमेंट बाकमाल मस्ती दी चिट चैट ते सवाल बेमिसाल। जी हाँ, मैं हाँ राधा सानी लेके आया ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट प्रोग्राम पीटीसी शोकेस और ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जो मौजूद ने वो है बहुत ही ज़्यादा इस वेले डैशिंग कह लिए और बहुत ही टैलेंटेड और इस वेले शायद फीमेल फैंस की गिनती इन्हां दी बहुत ज़्यादा ਵੱਧਦੀ जा रही है दिन ब दिन। जी हाँ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने कबीर खान। आई थिंक इक्वली गुड लुकिंग किसी भी इस वेले बॉलीवुड हीरो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਟੂ ਬੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕੈਮਰਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕੈਮਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच। ਕਾਰਤਿਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ, ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰजिंग ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹੀ है? बहुत चैलेंजिंग रही है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है इस फिल्म में। ये ऑफ कोर्स ये मेरा यूजुअल फिल्म या जिनमें मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, देखा है अभी तक, वैसी फिल्म नहीं है या वैसा किरदार नहीं है। मेरे लिए बहुत ही नया किरदार है। इनफैक्ट मेरी पहली बायोपिक है और उस वजह से ये और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप किसी के ऊपर आधारित फिल्म कर रहे होते हैं। तो वो आई थिंक उसमें मेहनत बहुत लगी। करीब 2 साल तक सिर्फ चंदू चैंपियन के बारे में ही सोचता रहा, उसके बारे में ही उसके लिए प्रेप करता रहा एंड उसके अलावा कुछ और दिमाग में जहन में चला ही नहीं। सो आई थिंक बहुत मेहनत गई है। जैसा आपने अभी तक ट्रेलर में या कुछ भी उसके जो भी चीज़ें बाहर आई हैं उसमें आप लोगों ने अभी तक देखा है, वो वही बोल रहे हैं कि ये हमें एटलीस्ट ये कुछ नया दिख रहा है फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। एंड मैं बस यही शायद आशा करता हूँ कि जब फिल्म आए तो उनको उसमें कार्तिक आर्यन नहीं, उसमें मुरलीकांत पेटकर देखे। जी कबीर सर, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ 83 ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ और एंटरटेनमेंट। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈलेंजिंग ਸੀ टू मेक अ बायोपिक? बायोपिक के अपने खुद एक चैलेंजेस होते हैं क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी लेके उसका एक सार ले पूरी ज़िंदगी दिखाना तो इम्पॉसिबल है। तो उसका एक छोटा हिस्सा जो आपको लगता है उनका जो मेन एक ज़िंदगी का हाईलाइट है या जो मेन उनकी अचीवमेंट्स हैं उसको कैसे आप आगे ले जा सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि उनकी क्या जर्नी थी। रिसर्च बहुत लगता है क्योंकि वो गलती नहीं होनी चाहिए कि आपने रिसर्च नहीं करी हो, आपको पूरे डिटेल्स, चाहे आप वो डिटेल्स इस्तेमाल ना करें लेकिन होनी चाहिए आपको सारी डिटेल्स। तो रिसर्च बहुत लगता है और फिर उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इनका क्या मोटिवेशन था। बिकॉज क्या है कि जैसे हम बोल रहे हैं स्पोर्ट्स है, बायोपिक है, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब बैकग्राउंड में आता है। असली तो एक ह्यूमन स्टोरी जो होती है, जो उनके ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, वो कैसे वो हर्डल्स को ओवरकम करते हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हैं और कैसे अपने सपने की तरफ दौड़ते हैं। तो वो एक बायोपिक में बहुत इंटरेस्टिंग थ्रिल और चैलेंज होता है कि रियल मटेरियल आपको कंटेन करता है और उसी रियल मटेरियल के साथ आपको आगे भी बढ़ना पड़ता है। लेकिन चंदू चैंपियन में रियल मटेरियल इतना लार्जर देन लाइफ है कि अगर ये ट्रू स्टोरी नहीं होती तो लोग इस स्क्रिप्ट को बोलते कि ये मतलब इट्स अनबिलीवेबल लीप ऑफ फेथ। सो क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, सलमान खान ਨਾਲ, सैफ अली खान ਨਾਲ, कटरीना कैफ ਨਾਲ, हाउ कम इस मूवी ਲਈ बायोपिक ਲਈ कार्तिक आर्यन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? क्या दिमाग से? जब अब मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं राइटर डायरेक्टर हूँ तो लिखने के दौरान चूज कितना तो वो राइटिंग प्रोसेस में एक इमेज बनने लगती है कैरेक्टर की और उस टाइम ही आपके दिमाग में होता है अच्छा ये हु कैन प्ले दिस। तो उस टाइम भी मुझे लगा था कि कार्तिक इज डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शंस। और फिर हम मिले और बहुत बातचीत करी हमने। जो आधे घंटे की मीटिंग होने वाली थी वो 2-2.5 घंटे चली। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करा क्योंकि असल में क्या होता है एज अ डायरेक्टर ना, मैं ये नहीं जज कर रहा हूँ कि अच्छा ये पिछली फिल्म में ये क्या या उससे पहली फिल्म में क्या, तो इसलिए मेरे कैरेक्टर में उनमें क्या रॉ मटेरियल और वो मिलके ही आपको समझ में आता है कि ये उनके इनहेरेंट पर्सनालिटी में, एटीट्यूड में कुछ ऐसा है जो मेरे कैरेक्टर को और आगे ले जा सकता है। वो मुझे इंस्टेंटली एक कार्तिक में बहुत ऐसे एलिमेंट्स दिखाई दिए और उससे मोर देन ऑल दैट एक जो एक्साइटमेंट और जेन्युइन एंथुसियाज्म थी
कहानी सुन के उस टाइम तो मैंने ऐसे कुछ 10 मिनट का नरेशन दिया था कि ये ब्रॉडली इस पे मैं काम कर रहा हूँ। उसी पे आई थिंक कार्तिक वाज गॉट वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड कि ये तो ज़बरदस्त स्टोरी एंड वी शुड डेफिनेटली ट्राई एंड पुट इट टुगेदर। तो उसके बाद काफ़ी मीटिंग्स रही हमारी एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड। सो कार्तिक, कबीर खान अपने आप 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਨ ਬੇਸ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਡੀਅנס, ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਲੋਟ ਫਰਮ ਹਿਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਐਂਡ ਹੀ ਨੈਰੇਟਡ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ सी बिलीव कितना करेक्ट बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली ना, मैंने बिलीव किया। अच्छा नहीं, मुझे एक्चुअली मैं बहुत खुश हुआ था जब ये मीटिंग में मुझे कबीर सर मिले और ये वाली स्टोरी का इन्होंने जिक्र किया। मैं शॉक्ड भी था कि ये स्टोरी अब तक बाहर नहीं आई थी या किसी को पता नहीं था इस बारे में। लेकिन मैं टोटली मतलब मैं कम्प्लीटली इन था इस चीज़ के लिए, और वो वहीं पे डिसाइड हो गया था कि नहीं, ये स्टोरी तो इसका हिस्सा तो होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑल्सो कबीर सर इज़ नोन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म जिसमें वो एक एज अ फिल्म मेकर जिस डिटेल से, जिस प्रिसिशन से हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, और एक अपनी उनका एक स्टोरी टेलिंग का एक अपना अंदाज है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई वाज ऑल्सो मतलब आई वाज ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट दिस फिल्म इज़ इन सेफ हैंड्स, एंड हु बेटर देन कबीर सर, because yeah, it requires a lot of attention. It required a lot of detailing, factual things, logical things, and a lot of study material जो I was rest assured कि ये हैं तो वो बहुत possible है, और आराम से वो possible, आराम से तो नहीं मतलब बहुत difficult टी से ही हुआ होगा, लेकिन it's just that I was rest assured कि ये चीज़ों पे So what was the most challenging thing ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? I think breaking down somewhere down the line जिस तरीके से आज तक मुझे देखा गया है, breaking down कार्तिक, वो थोड़ा सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ थी, बिकॉज एक तरीके से आपने मुझे फिल्मों में देखा है अब तक, और एक स्टाइल में देखा हुआ है, वो पूरा का पूरा ब्रेक करना था, अनलर्न करनी थी कुछ चीज़ें। और हाँ, मतलब यहाँ पे मैं बहुत सारे स्किल सेट्स वो भी सीखने थे, तो वो सारी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान था। तो एवरीथिंग वाज जस्ट इन अ वे एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे, बट सब कुछ जब स्टार्ट कर रहे थे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। चाहे वो बॉक्सिंग हो, क्योंकि बॉक्सिंग मैंने कभी भी नहीं की थी लाइफ में, और वो मेरे लिए बहुत नया था, तो वो स्क्रैच से किया था हमने स्टार्ट। और एंड आई हैड टू, माय ओपोनेंट्स वर सपोज टू बी बॉक्सर्स, इनफैक्ट रियल बॉक्सर्स, और मतलब एक तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लड़के आ रहा था, तो वो So was it scary? वेरी स्कैरी बट उसको देखकर ही डर लगता उसको था देखकर ही डर कि लगता अगर एक मिस टाइम्ड पंच पड़ जाए तो बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट्स थे मेरे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ बहुत- ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਮੋਰ ਲੀਨ ਐਂਡ या ਮੋਰ ਫਿਟ। हैव टू बी। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰग, ਖਾਸ प्रिपरेशन? उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की गई, क्योंकि उसके लिए उस तरीके का खाना खाया गया, उस तरीके की जिमिंग वर्कआउट्स के रूटीन्स में बहुत सारा फंक्शनल ट्रेनिंग करता था। मेरा रूटीन थोड़ा अलग था फ्रॉम द यूजुअल जिमिंग सेशंस। इट वाज मोर ऑफ बॉडी वेट्स, एंड ऑफ कोर्स दे वर लिफ्टिंग वेट्स आल्सो, बट इट वाज मोर ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग, कि वो हैंड स्टैंड पुशअप्स मार रहा हूँ या फिर वो अलग अलग चीज़ें करते थे, ताकि वो फिजिकली वो एथलीट एक, हाँ, और वो एथलेटिक रहे और एक एथलीट की तरह लगे। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਸੋ ਜੀ। ਸੀਇੰਗ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਆਲ दैट Yeah. डाइट और बड़ा स्ट्रिक्ट और इतना ज़्यादा लीन, तो ਤੁਹਾਡੀ फैमिली कुछ परेशान तो नहीं हुई? परेशान तो हुई थी बहुत, तो वो उनको आदत थी मेरे को देखते हुए कि मैं खा रहा हूँ, हमारा बेटा तो खाता रहता है तो वो अचानक से वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, और मैं पूरा डाइट पे चला गया, और स्पेसिफिकली मतलब वो सैलेड्स एंड ग्रीन्स एंड, तो वो अलग ही सडनली मुझे एकदम देसी खाना बहुत पसंद है, और वो पूरा हट गया। सो नाउ तो वो उनके लिए भी एक पराठे तो ਤੁਸੀਂ सैलेड पराठे, लस्सी, मतलब बहुत चीज़ें ऐसा
तो मेरा सब चेंज हो Change. गया। तो ऑफ कोर्स मतलब मम्मी Yeah. पापा को वो चीज़ बहुत शुरू शुरू में तो लगा था कि अरे यार ਉਹ ये ਡਾਂਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ अरे वो नहीं वो भी इनके फैन है बहुत बड़े, तो नहीं, वो definitely. समझ गए थे कि जो हो रहा है सही हो रहा है, हम्म, फिल्म के लिए हो रहा है और वो ज़रूरी है। उनको भी फिल्म की स्टोरी पता थी, बताई थी, तो दे न्यू कि अच्छा ये मेहनत लगेगी इसमें। एंड या सो बट हाँ थोड़ा शॉक थे Shocking था। काफ़ी टाइम तक। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਬਾਇਓਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੇ ਦੈਟਸ वेरी इंपॉर्टेंट सो हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस आई थिंक वो इनहेरेंटली आता है, आप उसके बारे में ऐसे सोचते नहीं है। ये जो होता है इसे कहते हैं एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है कि बायोपिक है तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टे ट्रू टू द सोल ऑफ द फिल्म, और उसमें ऑब्वियसली जो इमोशनल एक होता है। और हर बायोपिक मतलब क्योंकि कोई दो जिंदगियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो ऑब्वियसली बायोपिक्स भी अपने अपनी जो कहानी होती है, ऑब्वियसली कुछ जो कॉमनैलिटी ये होती है कि आप इसलिए उनको चुनते हैं क्योंकि ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं। तो वो तो चंदू चैंपियन में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मैं ऐसी कहानियाँ और ऐसी मतलब सिर्फ फिल्म्स के लिए नहीं, वैसे भी जब मैं पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, ऐसे मैंने बहुत पढ़ी हैं। लेकिन मुरलीकांत पेटकर की कहानी सही में एक जो कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल है कि कैसे एक इंसान इतने फोकस के साथ एक गोल की तरफ बढ़ सकता है और इसके बावजूद कि ज़िंदगी उसको बार बार मतलब मार के गिराती है कि नहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वो इंसान फिर खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है। मतलब आप उसको जब देखेंगे तो लगेगा यार गिव अप एट सम पॉइंट, लेकिन दैट इज द रीजन व्हाई वी आर मेकिंग अ फिल्म ऑन हिम टुडे, बिकॉज़ ही नेवर गिव अप। तो कार्तिक इस मूवी तो ਤੁਸੀਂ ऐसा क्या है जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ 2 ਇਅਰਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸੋ ਕੀ ਐਸਾ ਹੈ ਵਿਚ ਯੂ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਅਲੋਂਗ आई थिंक द डिसिप्लिन, मुझे लगता है जिस तरीके की लाइफ मुरली सर ने जी है वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ रही है, और कुछ भी द नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है ये मैं लेके रखूँगा। और मेरे साथ बहुत इसकी यादें जुड़ी रहेंगी बिकॉज मैं अभी भी धीरे धीरे जैसे जैसे रिलीज पे आ रहा है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 8 दिन बचे हैं फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड, एंड पहली बार जब हम मिले थे मतलब इट्स बिन अ वाइल कि ये कहाँ से हम कहाँ तक आ गए हैं। तो ये जर्नी एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, एंड विथ सो मेनी ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स, एंड वी रियली वी वर्कड like a team, and this was a team which refused to surrender to all the situations जो शायद उस कैरेक्टर ने सबको इंस्पायर ਕੀਤਾ कि नॉट टू गिव अप सबको किया वो कहानी। आई होप कि जितने लोग देखें उससे बहुत और भी ज़्यादा लोग इंस्पायर हो कि हमारी इनफैक्ट कल ही एक स्क्रीनिंग भी हुई थी जिसमें a lot of people met us after the screening and they just kept saying this and again the way मुरली सर की कहानी है, जिस तरीके से उन्होंने मतलब ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ें की हैं, they automatically got really in awe or inspired by that story and they wanted to do something or achieve something suddenly। तो वो बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है जब सामने वाला आपको ऐसा रिएक्शन आपकी फिल्म देख के भी देता है। सो या सो इट्स नाइस। हम लोग तो इनफैक्ट इसमें थे ही इन्वॉल्व, तो ऑफ कोर्स पूरी टीम इंस्पायर्ड थी इस कहानी नहीं एक्चुअली इस कहानी का असर है भी वो कि आप यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। हम लोग जो इतनी छोटी छोटी चीजें लेके तंग होके घूमते रहते हैं, सडनली आपको लगता है यार हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी छोटी छोटी चीज के बारे में हम सोचते भी हैं। राइट सो दैट्स अ ह्यूज रियलाइजेशन व्हेन यू सी दिस। या कार्तिक ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਆਡੀਅנס ਕਿ ਲੱਗ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਅਸ ਫਰਮ ਅਸ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਬੇਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲ ਫੈਨ ਬੇਸ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ वर ਸਕਰੀਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। आई जस्ट गेट हैप्पी, मैं खुश रहता हूँ जिस तरीके का रिस्पॉन्स जहाँ पे भी और बहुत मुश्किल से ये बेस बना है,
एंड आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ इट। मैं चाहता हूँ कि ये बरकरार रहे और ये बढ़ता रहे, ये फैमिली और बढ़ाता रहूँ। और मैंने हमेशा से बोला है, मुझे सिर्फ फैंस ने मतलब जिस तरीके से प्यार दिया और सपोर्ट किया है उतना आई डोंट थिंक सो कि किसी ने दिया है, और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक लाया है। सो मैं होप करता हूँ कि मैं उनको कभी निराश ना करूँ, और जितने भी ज़्यादा फ़ोटोज़ दे पाऊँ या जितने भी ऑटोग्राफ्स दे पाऊँ मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दे दूँ। और एंड क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो उनके चेहरे पे स्माइल देती है, एंड उससे ज़्यादा वो कुछ मांगते भी नहीं हैं, एंड दे आर genuinely your well wishers, and I feel so sometimes मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसी स्ट्रेंज सी बात है कि जिनको मैं जानता नहीं हूँ वो उनको बस एक हाय भी बोल दो तो वो एक स्माइल आ जाती है, और वो आपकी प्रेजेंस से उनकी लाइफ में थोड़ा सा एक मोमेंट बन जाता है जो उनको याद रहता है। आई थिंक वी कैन इतना हम कर सकते हैं उनके तो लिए। शायद इसीलिए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। शायद आई डोंट नो, शायद थोड़ा काम भी कर रहा हूँ लेकिन वो दोनों का मिक्सचर है। आई थिंक मैं बहुत बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ इस मामले में कि ये इस तरीके का प्यार मुझे मिलता है। कभी कभी मैं ये भी मानता हूँ कि मैं क्या ये डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा प्यार इन सबसे, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट कि ये जिस तरीके से मैं कई बार उनके रील्स देखता रहता हूँ जो मेरे ऊपर बने, बहुत इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत टाइम लगा के कोई किसी ने मेहनत करके वो बनाई होती हैं वो चीज़ें, एंड आई गेट इट। सो इसलिए आई फील समटाइम्स कि यार कि ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ तो मैं कर ही सकता हूँ, ਇੰਨਾ तो मैं कर ही सकता हूँ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? क्या बोलूँ आप बताओ, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, पंजाबी में बोलना चाहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ। मैं लास्ट का मेरी पिक्चर देखन जरूर आना। अरे वाह। नहीं, और मैं कार्तिक आर्यन, तो कैसे बोलूं, आप बोलो। मैं कार्तिक आर्यन, मेरी पिक्चर आ रही है चंदू चैंपियन। मैं कार्तिक आर्यन, मेरी पिक्चर आ रही है चंदू चैंपियन। पिक्चर देखन जरूर आना। मैं कार्तिक आर्यन, मेरी पिक्चर आ रही है चंदू चैंपियन, पिक्चर देखन जरूर आना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 14 जून को हाँ हाँ बिल्कुल 14 जून को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।